अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो जनाब संडे इवनिंग का ये क्लिप है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग गए हुए थे पार्क बच्चों के साथ, तो बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई झूले ले रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो बच्चे जो है ना वो अरीश ने जो है ना साइकिल तो माशाल्लाह से चलाना सीख लिया, लेकिन वो बार-बार गिर जाती है और जब ये बार-बार गिरती है और उठती है तो मुझे फिर वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी और कैसे गिरती थी और कैसे उठती थी और कैसे दोबारा से फिर से साइकिल लेके चलाना शुरू करती थी। तो अरीज भी बेचारी आजकल इसी ट्रबल से गुज़र रही है, क्योंकि जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है गिरना तो ज़रूर होता है। तो अरीज भी गिर के अब इंशाल्लाह ताला सीख ही जाएगी। तो ये सब चीज़ें तो साथ-साथ चलती रहेंगी। मैंने तो सोचा था कि संडे जो है ना बड़ा प्रोडक्टिव सा गुज़ारूँगी, लेकिन मेरा संडे कुछ प्रोडक्टिव नहीं गुज़रा, बल्कि थोड़ा लेज़ी ही गुज़र गया, क्योंकि सारी सैटरडे नाइट को अमल जो है ना उसकी कुछ तबीयत अपसेट थी, तो वो फ्लू और बुखार की वजह से वो सारी रात मुझे तंग करती रही और संडे जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा फिर तकरीबन लेज़ी गुज़रा, क्योंकि अमल जो है ना वो तंग कर रही थी, तो रात में सो नहीं सकी और सुबह जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे नींद आती रही। तो ये अरीज मुझे कह रही थी मैं आपको ट्रिक करके दिखाती हूँ कि मैं माउंटेन्स पे कैसे बाइक चलाऊँगी, साइकिल चलाऊँगी तो वो वहीं गिर गई है। तो ये है जी आज की मॉर्निंग में मैं बना रही थी अपने लिए भिंडियाँ। भिंडियाँ जो है ना वो मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो हम अक्सर ये ज़रूर पकाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं आपके साथ भिंडियाँ पकाऊँगी तो रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे एक और ज़रूरी काम करना था जो उस वीकेंड से पेंडिंग पर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी बस अपने खाना बनाकर फ्री हो जाऊँगी। बच्चों के लिए मैंने राइस बॉयल किए हैं और मैंने साथ जो है ना चिकन मैरिनेट करके रखा है, तो मैंने कहा उनको स्क्वेयर्स पे डाल के उनको जो है ना वो ग्रिल कर दूँगी, तो वो जो है ना उनके लिए एन्जॉयबल सा एक मील बन जाएगा। तो ये है वो पेंडिंग काम जो करने वाला रह गया था वीकेंड पे। मैंने आपको बताया कि मेरे काम बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा था एक्टिव प्रोडक्टिव सा संडे गुज़ारूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, बहुत लेज़ी सा संडे गुज़रा और चीज़ें लाए हुए थे और सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी। मैंने सोचा इन्हें जल्दी-जल्दी निकाल लूँ और इनको इनकी जगहों पे सेट कर दूँ, लाइन अप कर दूँ, ताकि जो है ना एक तो मुझे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो वो सारी दोबारा मुझे मिल जाएँ, और दूसरा ये कि बच्चों के आने से पहले ये काम हो जाए, क्योंकि अगर ये काम बच्चों के आने पर किया जाए ना तो वो कोई काम नहीं होने देते और एक छोटे से काम का जो दौरानिया है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलती हूँ साथ-साथ आपके साथ बातें कर लेते हैं, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो ये शेयर कर लें कि ग्रॉसरी की लिस्ट ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट बनाई है और टू मच बिल आया है, टू मच बिल कि ऑलमोस्ट हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो डबल हो चुकी है और कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं है इस हुकूमत को कि भाई किस किस जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं ये अवाम को। तो इतनी महँगी दालें ही इतनी महँगी हैं, क्या खाए बंदा और क्या करें? इस अवाम बेचारी का क्या बनेगा जिस इतनी महँगाई है। और अब तो जैसे सैलाब से इतनी ज़्यादा तबाही मच गई है, लोगों के पास घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि कुछ तो प्राइसेस पे सब्सिडी करे, कुछ चीज़ें नीचे लेकर आए, ताकि जो है ना आम आदमी की रेंज में ये सब चीज़ें आ सकें। तो ख़ैर ये तो हो गई मुल्क की सियासी और मुल्क की वैसी बातें, लेकिन ये चीज़ वाक़ई है पॉइंटेबल कि ये चीज़ें हर आम बंदे की ज़िंदगी को अब मुतासिर कर रही हैं। बहुत से लोग यानी जो नहीं, अब वो उस तरह से उनका सर्कल नहीं चल पा रहा जैसे पहले चल रहा था। तो जनाब ये सारा सरफ़-शरफ़ में जो है ना मैं अब उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को लगा दो इनके ठिकाने पर, ताकि जो है ना मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। बच्चे जो है ना फिर वो बड़ी मुश्किल से मैंने ये 2 दिन ग्रॉसरी इनसे सँभलवाई है, वरना तो ये शॉपर खोल-खोल के चीज़ें इधर-उधर फेंक देते हैं। और अमल तो आपको पता है उसकी तो एज भी यही है कि बस चीज़ें उठाओ, इस कोने में फेंक दो और उस कोने में फेंक दो तो बच जाएँ चीज़ें बच्चों के हाथों, यही बड़ी बात है। तो जब मैं सारा कुछ समेट कर हटी तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने फ्रिज के ऊपर 2 शॉपर और रखे हुए थे। ख़ैर अब उन्हें उठाया, उनमें थी बच्चों की चीज़ें, इसलिए मैंने बच्चों के फ़ोन से दूर करके रखी थी। तो अब वो बच्चों की चीज़ें जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ और जल्दी-जल्दी उनको भी असेंबल कर रही हूँ। मासी आ चुकी है और वो कह रही है अमल को उठा दें, अमल को उठा दें। मैंने आपका कमरा क्लीन अप करना है, मैंने कहा अच्छा चलें मैं इसको उठाती हूँ, मेरा काम भी बस कंप्लीट हो गया और मैं किचन का वो आप मेरा कमरा क्लीन अप कर लें। तो ये मैं बच्चों के लिए चिकन ग्रिल कर रही थी और स्क्वेयर्स पर डाल के। तो जनाब ये था आज का छोटा-सा, बिल्कुल छोटा-सा व्लॉग। आपको कुछ पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।